आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। अखंडम आत्मानम आश्रये। मैं अखंड आत्मा का आश्रय ले रहा हूं। अब ये अखंड क्या होता है जी? जिसका खंड ना हो, तो ये खंड क्या होता है? बताइए। खंड माने? अच्छा। ये खंड होता कैसे है? किसी भी वस्तु को खंड बनाने वाले कारक कौन से हैं? देश, काल और वस्तु। खंड माने होता है जो सीमित हो जाए, है ना, जिसमें सीमा का निर्माण हो जाए, उसको खंड बोलेंगे। अभी जो सीमा बनती है, इस सीमा को बनाने वाले मुख्य रूप से 3 कारक हैं। एक तो काल है, माने जब हम कहते हैं कि मैं पहले नहीं था, अब हूँ, आगे नहीं रहूँगा, या किसी भी वस्तु के संदर्भ में जब ये बात करते हैं, तो माने एक वस्तु ऐसी है जो काल में सीमित हो गई, तो काल में खंड हो गया उसका। दूसरा है देश में खंड हो जाना। जैसे कि मैं अभी यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ, तो देश में खंड हो गया, स्थान में खंड हो गया उसका। और वस्तु में खंड हो जाने का अर्थ है मैं इसमें हूँ, उसमें नहीं हूँ। तो जो भेद की सिद्धि होती है, भिन्नता की सिद्धि होती है, इस भिन्नता की सिद्धि का हेतु क्या है? जब हम ये कहते हैं कि ये पुस्तक अलग है, ये मेज अलग है, ये व्यक्ति अलग है, ये घड़ी अलग है, तो ये जो अलगाव है, जो भिन्नता है, ये भिन्नता की सिद्धि कैसे होती है? नहीं, जो शब्द हम उम्मीद कर रहे हैं वो कोई बोल दे तो अच्छा है। नहीं। हाँ बोलिए। कोई बोल रहा है लेकिन भयभीत होके बोल रहा है। अन्योन्या भाव, माने शब्द की भी अपनी एक महिमा है ना। आप उसका कोई पर्यायवाची बोल दोगे वो ठीक है, लेकिन फिर वो शब्द जो है वो बहुत गंभीर अर्थ को अपने गर्भ में धारण करता है। अन्य में अन्य का अभाव, यही भेद की सिद्धि करता है। अब इस पूरे वातावरण में वायु व्याप्त है। क्या आप वायु में भेद कर सकते हैं? हमारी नासिका में जो वायु आ जा रही है, आपकी नासिका में जो वायु आ जा रही है, क्या उसमें अभी आप भेद की सिद्धि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सभी में है। ठीक है ना। जब उसका कहीं अभाव हो जाए,
वो यहाँ तो है वहाँ नहीं है, इसमें तो है उसमें नहीं है। तो अब जैसे कि आकाश में वायु नहीं है, तभी आकाश और वायु ये दो वस्तुएं पृथक पृथक हैं, इस पृथकता की सिद्धि हो सकती है। अन्यथा पृथकता की सिद्धि नहीं हो सकती। पृथकता की सिद्धि के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि अन्य का अन्य में अभाव होना चाहिए। अब जैसे ये शरीर है, इस शरीर में दो व्यक्ति नहीं हैं। अगर हम ये कहें कि इस शरीर में दो व्यक्ति हैं तो आप मानोगे क्या? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि इस पूरे शरीर में वो जो चेतना है वो एक ही चेतना व्याप्त है ना। जो जीव है जिसने इस शरीर को धारण किया हुआ है वो एक ही जीव इस पूरे शरीर में व्याप्त है। तो शरीर के किसी भी अंग में उसका अभाव नहीं हुआ। तो चूंकि शरीर के किसी भी अंग में उसका अभाव नहीं हुआ, इसलिए प्रत्येक अंग में एक ही जीव है, ये सिद्धि हो गई। अगर कहीं ऐसा हो जाए कि हाथ से कोई और बोल रहा हो और मुख से कोई और बोल रहा हो, वहां पर दो की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि जो मुख में है वो हाथ में नहीं है, जो हाथ में है वो मुख में नहीं है। तो भिन्नता की सिद्धि हो गई। तो हमेशा जो भिन्नता का उपपादक है वो अन्योन्या भाव होता है, अन्य में अन्य का अभाव। अब आप देखिए दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं सब इन तीनों में से किसी न किसी से सीमित हैं। अब जैसे पृथ्वी को हम थोड़ी देर के लिए कह दें कि वो काल में सीमित नहीं है, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया तब से पृथ्वी थी और मृत्यु पर्यंत रहेगी, कम से कम इस जीवन में। तो ये बात नहीं समझ में आ पाती है कि पृथ्वी काल में सीमित है। नहीं समझ में आता कई बार। पृथ्वी तो हमेशा से है, ऐसा लोग कहते हैं। काल में सीमित नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन देश में तो सीमित है। तो हमें दिख रहा है कि पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा वहाँ है। तो चंद्रमा में पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी में चंद्रमा नहीं है। तो चंद्रमा और पृथ्वी दो पृथक पृथक सत्ताएं हैं, ये निर्णय हो गया। तो कोई भी वस्तु या तो देश में सीमित होगी, काल में सीमित होगी और या वस्तु में सीमित होगी। वेदांत ने कहा कि एक ऐसी वस्तु भी है जो देश में भी सीमित नहीं है, काल में भी सीमित नहीं है और वस्तु में भी सीमित नहीं है। जब किसी वस्तु का ऐसा लक्षण सिद्ध हो जाए, केवल कहने के लिए नहीं, बौद्धिक रूप से निर्णय प्राप्त हो जाए कि एक वस्तु ऐसी है जो खंडित नहीं हो सकती है। काल से खंडित नहीं हो सकती, मतलब वो अनादि है और अनंत है। ये अनादि और अनंत ये दोनों कालवाची हैं। देश में सीमित नहीं हो सकती, माने आकाश भी उस पर आश्रित है। और वस्तु से सीमित नहीं हो सकती, माने समस्त वस्तुओं का वो अधिष्ठान होना चाहिए। ऐसे लक्षणों से युक्त जो है वो आत्मदेव है, आत्मा है। तभी उसका विशेषण बनेगा अखंड।
अखंड अखंडम आत्मानम आश्रये।